हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके बना हो उस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। द compound which made up of hydrogens and carbons are called hydrocarbons। इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या होता है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे छोटा एग्जाम्पल्स। ये होता है मीथेन, जिसको हाइड्रोकार्बन का पहला फैमिली बोलते हैं। अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन्स किसी हैलोजन्स के द्वारा, हैलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं, रिप्लेस या डिस्प्लेस कर कर उसको हटाकर कोई हैलोजन एटम आकर लग जाए तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हमारा हो जाता है हेलो एल्केन। मान लो यहाँ पर क्लोरीन आ गया या ब्रोमीन आ गया या आयोडीन आ गया या फ्लोरीन आ गया, कोई भी, तो ये जो हमारा कंपाउंड मिल रहा है इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। तो इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन्स में जब कोई एक या एक से अधिक या एक से कितना भी अधिक हो सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हाइलोजन एटम्स के द्वारा, अगर एक हाइलोजन एटम्स के द्वारा डिप्लेसमेंट हो सकता है या एक से अधिक, ये डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड फॉर्मेशन करानी है हमको। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन आकर लग जाए या फ्लोरीन आकर लग जाए या ब्रोमीन आकर लग जाए या आयोडीन आकर लग जाए एक या एक से अधिक जगह पर, तो इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो इसको मेक ए नोट और फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन्स जिसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गए हों। द कंपाउंड इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ hydrocarbons replaced by halogen atoms. The compound is called haloalkane। इनको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहेंगे तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के जिसमें से हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गया हो हैलोजन एटम से, तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल CH, ये HCl हो गया, एक ये भी हो सकता है CH2, इसको फर्स्ट एग्जांपल बोलेंगे, ये Cl हो गया। आप ये भी लिख सकते हो HCl और Cl और यहाँ पर H। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं हेलो एल्केन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनके बारे में हेलो एरीन देखो ये होता क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जानते हो कैसा? रिंग वाले कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब कि ये कंपाउंड हमारा बेंजीन हो गया, ये रिंग वाला कंपाउंड है। आपको पता होगा हर जगह एक एक हाइड्रोजन होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो जब इस रिंग वाले कंपाउंड में का एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हट जाए, रिप्लेसमेंट हो जाए, किसके द्वारा? हैलोजन एटम्स के द्वारा, हैलोजन एटम्स के द्वारा, तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उस कंपाउंड को हेलो एरीन बोलते हैं। ठीक है, द compound of aromatic hydrocarbons in which
हाइड्रोजन एटम is replaced by one or more halogen atom. Halogen's atom is called haloarine. इन्हें बोलते हैं हैलोएरिन्स। ऐसा कंपाउंड जो रिंग वाला हो, बेंजीन रिंग वाला हो, या एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो उसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हट जाए, किसके द्वारा? हैलोजन्स के द्वारा, तो उसको हैलोएरिन बोलते हैं। ये था आपका पहला चैप्टर्स का थोड़ा सा जो चैप्टर्स का नाम था, उस चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने। अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लेट द फर्दर आगे एग्जाम्पल लिख लो हैलोएरिन का। एग्जाम्पल हैलोएरिन का एग्जाम्पल पहला है आपका, ये हो गया, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फ्लोरोबेंजीन। तो जो आपको मन में आए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हैलोएरिन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे। किसके? क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन, ये दोनों के क्लासिफिकेशंस पे बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कि किसी कंपाउंड में जो कंपाउंड आप फॉर्मेशंस कर रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसके बेसिस पे इसको मोनो, डाई, ट्राई ऐसा बोला गया। मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड्स ऐसे नाम दिया गया। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के नंबर पर बेसिस पे किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल CH, ये Cl है, ये H है, ये H है, तो इसको बोला जाएगा मोनो हैलो कंपाउंड, ठीक है, या कंपाउंड्स बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा यहाँ पर ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अब यही अगर ऐसा आ जाए तो इसको बोलोगे क्या? डाई हैलो कंपाउंड। अगर और आगे फर्दर देखा जाए, मान लो 3 हो जाए इसमें, Cl और यहाँ पर H और यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई हैलो कंपाउंड्स। तो इस तरह आपको जानना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स द कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू द मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे कर फर्दर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा आते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो है इसका नेचर्स के देखते हुए इसको डिवीजन किया गया। पहली जो क्लासिफिकेशंस हैलो एल्केन और हैलोएरिन की हुई, अभी ये क्लासिफिकेशंस किसका मैं बता रहा हूं, ये बताया था हैलो एल्केन्स का। किसका बताया था? हैलो एल्केन का। ऐसे ही हमारा हैलो एरिन्स का भी होता है। किसका होता है? हैलो एरिन का, जो कि अभी इसको मिटाने के बाद बताता हूं। ये किसके सारे के सारे एग्जाम्पल है, सबके सब हैलो एल्केन के एग्जाम्पल है। इनको क्लासिफिकेशंस किया गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को देखते हुए। इसमें 1 थे तो इनका नाम मोनो हैलो कंपाउंड रखा गया, इसमें 2 थे तो इनको डाई हैलो कंपाउंड रखा गया, इसमें 3 थे तो इनका नाम ट्राई हैलो कंपाउंड्स, अगर 4 रहता तो टेट्रा हैलो कंपाउंड्स रखा जाता। अब आगे ऐसे ही फर्दर मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल है हैलो एरिन का। किसका? हैलो एरिन्स का। अगर हमारा ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन में एक एक्स है, ये एक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है हैलोजन फैमिली को, हैलोजन एटम्स को। इसके जगह पर ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मोनो हैलो कंपाउंड्स बोलोगे। किसमें? एरोमेटिक वाले में। ये एरोमेटिक है, ये रिंग वाला है। समझ में आया? दूसरा अगर मैं चेक करूं तो ये हमारा अगर डबल एक्स है, ये दोनों एक्स सेम भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डाई हैलो कंपाउंड।
डाई हेलो कंपाउंड, याद रखिएगा, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, डाई हेलो कंपाउंड। और तीसरा जो हो गया आपको, अगर 3 X प्रेजेंट है, X डैश और X डबल डैश, तो इसको बोला जाएगा ट्राई हेलो कंपाउंड। तो ये आपका था एग्जाम्पल, ये हेलो एरिन का, जो इसके पहले वाला बताया था वो हेलो एल्केन का था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, फर्दर इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी जो क्लासिफिकेशंस की गई थी वो किया गया है, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, जो दूसरा क्लासिफिकेशंस किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के नेचर्स पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये है एक H, ये एक H, ये एक H, यहाँ पर X है। X का मतलब कि ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर्स। दूसरा हमारा है CCH3, यहाँ CH, ये H, ये क्लोरीन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ये है CH3 और ये H और यहाँ पर क्लोरीन हो गया। और ये हमारा जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये हो गया आपका ऐसा। तो देखो ये जो हैलोजन एटम है वह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कि तो एक कार्बन से जुड़ा हो या एक भी से नहीं जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों आते हैं प्राइमरी हैलाइड्स के नेचर्स में, क्योंकि ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो या एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड्स। तो ये दोनों कंपाउंड्स और ये कंपाउंड दोनों प्राइमरी हैलाइड्स में आते हैं। इनको बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हैलाइड्स। क्यों सेकेंडरी बोला जा रहा है? क्योंकि यह जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड्स। अब आगे आते हैं, ये हो जाता है हमारा टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड्स, इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्सरी हैलाइड्स। अब इसके बारे में डिटेल्स हर एक डेफिनेशन के साथ लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स में अपने नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं प्राइमरी हैलाइड्स के बारे में पढ़ने। पहला है हमारा प्राइमरी हैलाइड्स, हैलाइड्स इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। द कंपाउंड इन विच हाइलोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन and this carbon attached with one another carbon or none of any carbon atom is called, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड्स, जिसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH, ये H है, यहाँ X लगा दो, ये H, इसको भी प्राइमरी बोलोगे। ये कार्बन, ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसमें एक भी कार्बन नहीं है, तो ये भी प्राइमरी में आएगा। अगर यह जो अटैच है, अगर एक कार्बन से, ये जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से भी अटैच है, तो उसको भी हम प्राइमरी ही बोलते हैं। तो इस तरह आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम सेकेंडरी हैलाइड्स पे, ठीक है। दूसरी जो आती है बात यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं।
ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हैलोजन हो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह किसी दो कार्बन से जुड़ा हो। ऐसे अगल बगल ये कार्बन, इससे हैलोजन अटैच है ना, और ये कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे XCCH3 और CH2CH3, यहाँ पर हो गया H। अब देखो ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो ये भी हमारा सेकेंडरी में ही आएगा, सेकेंडरी हैलाइड्स, ये भी सेकेंडरी हैलाइड्स होगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। द कंपाउंड इन विच halogen atom attached with carbon, these carbon attached with to another carbons, another carbon is called secondary halides। ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वह किसी दो कार्बन से, दो सेम या दो डिफरेंट कार्बन से अटैच हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड्स। अब बात आती है टर्सरी के बारे में। अच्छे से लिखवाया जा रहा है, आप अच्छे से नोट्स इसको बनाया करिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अब आते हैं टर्सरी हैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में? टर्सरी हैलाइड्स के बारे में। टर्सरी हैलाइड्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री से, ऐसे ऐसा कंपाउंड जिसमें जो कार्बन हो, ये कार्बन जो मिडिल वाला कार्बन से जो हैलोजन अटैच है वो 3 डिफरेंट या 3 सेम कार्बन से जुड़ा हो। देखो सेम भी हो सकते हैं और ये जो कार्बन है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सारे इसी कैटेगरी में आएंगे 3rd डिग्री में, क्योंकि ये जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वह एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच है। इस वजह से इनको बोलते हैं हम लोग टर्सरी हैलाइड्स। तो इसे भी आपको बढ़िया से नोट्स में लिख लेना है। ऐसे कंपाउंड, ये आपका एग्जाम्पल रहा, अब इसका डिफिनीशंस लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो वो 3 अदर कार्बन से अटैच हो या सेम care से अटैच हो, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द कंपाउंड इन विच halogen atom attached with carbon and this carbon attached with 3 another carbon is called, क्या बोलते हैं? टर्सरी हैलाइड्स। एग्जाम्पल आपको लिखवा चुके हैं। तो क्लासिफिकेशंस किया जा रहा है, क्लासिफिकेशंस ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन एटम्स की कैसी हाइब्रिडाइजेशंस है उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशंस की गई है। पहली जो क्लासिफिकेशंस हम पढ़ेंगे कि ऐसे कंपाउंड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशंस के हैं उनमें कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, sp का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, sp3 का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। द कंपाउंड कंटेनिंग, पहला बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन एटम्स,
ऐसे कार्बन एटम्स कंपाउंड के अंदर हेलो एल्केन या हेलो एरीन का जिसमें वह sp3 से जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल CH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये Cl हो गया। मैं किसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ? हेलो एल्केन के बारे में अभी आपको बात कर रहा हूँ। ये किसके बारे में चल रही है? हेलो एल्केन के। तो ये जो हमारा हैलोजन एटम्स जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं हैलोजन एटम्स। ये सारे सिंगल 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 बॉन्ड से हैं। तो इस कार्बन का नेचर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। समझ में आया? इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ऐसे ही आपका ये एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, CH3 CH, ये H और ये H हो गया, ये H और ये Cl। तो इसको भी अगर देखते हैं हम लोग तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल। एक बात याद रखना शॉर्ट फॉर्म में जानने के लिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को, लेकिन हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। अब हाइब्रिडाइजेशंस के बेसिस पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफिकेशंस किया गया। पहली जो क्लासिफिकेशन है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा sp3 कार्बन का नेचर्स हो। तो ये हो गया और ये हो गया। इसमें भी अगर इस कार्बन का नेचर पूछा जाए तो sp3 होगा। ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? हेलो एल्केन का। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे किसका? हेलो एरीन का। तो आते हैं हेलो एरीन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को, हर एक चीज़ को नोट करते चलिए ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं हेलो एल्केन के बारे में, हेलो एरीन के बारे में, हेलो एरीन के बारे में, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का नेचर रिंग वाले कंपाउंड हो, जैसे हमारा ये हो गया Cl और हमारा ये हो गया Br और हमारा ये हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? सब के सब हेलो एरीन के एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये भी कार्बन 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 कार्बन। कहीं डबल बॉन्ड नहीं है इसके, कहीं भी। अगर इसको आप अच्छी तरह से ड्रा करेंगे तो Cl यहाँ पर H होगा, देखो ऐसे बना है। तो इसका एक और होना चाहिए तभी तो होगा पूरा इसकी हाइब्रिडेशन। H हो गया, ये हो गया एक, ये हो गया एक। यहाँ पर दो आपके हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ पर आपका कार्बन है, एक कार्बन, ये पूरा फील है। देखो 1 2 3 4 सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। इसका भी आप चेक करोगे तो sp3 है। तो लेकिन ये रिंग वाले हैं इसीलिए इसको हेलो एरीन बोला गया है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का नेचर sp3 हो। दूसरा आप ये रिंग वाला को इसको देखोगे तो इस पे भी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन है और इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखो 1 2 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पर रिंग नहीं है, रिंग रहता तो एक हाइड्रोजन होता, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको साइक्लिक बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशंस मैंने सिखा दिया। अब हम चलेंगे क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट वाला आएगा वो होगा हमारा रिंग वाला में ही समझेंगे, जो इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। किसके साथ समझेंगे? जिसके पास डबल बॉन्ड है, ठीक। तो ये पूरे चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लें। ऐसा कंपाउंड हेलो एल्केन का हो या हेलो एरीन का हो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उस कार्बन का नेचर sp3 हो। इसमें भी ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसका भी नेचर sp3 हो। तो ये हेलो एरीन का था, जस्ट इसके पीछे वाला में था हेलो एल्केन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फर्दर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब किसका
पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग एलिलिक हैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में? एलिलिक हैलाइड्स। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एलिलिक हैलाइड्स के बारे में। एलिलिक हैलाइड ये क्या होते हैं इसके बारे में ऐसे कंपाउंड जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो उसके जस्ट बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर्स दे दिया जा रहा है और यहाँ पर आपको ऐसे एक्स दिखा दिया जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे? इसको देखो, अगर आप अच्छे से ड्रा करोगे, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, तो देखो ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाला कार्बन किससे इन्वॉल्व है? डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व है। किससे इन्वॉल्व है? डबल बॉन्ड से। इसीलिए इसका नाम एलिलिक हैलाइड्स रखा गया है। क्या बोला गया है? एलिलिक हैलाइड्स। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं। द compound in which the halogen atoms attached with the carbon and next carbon involve in carbon double bond, carbon double bond is called allylic हैलाइड्स। इसे बोलते हैं एलिलिक हैलाइड्स। एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये X हो जाएगा, 2 ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। ये भी हमारा किस पे आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। और अच्छे से देखना चाहते हो तो ये देखो H2H और यहाँ पर ये एक केवल सिंपल H रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एलिलिक हैलाइड्स में का, किसका? हेलो एल्केन वाले का। रिंग मतलब समझ में आ रहा है? एरोमेटिक्स का नहीं है, एलिफैटिक्स का एग्जाम्पल है। एलिफैटिक्स ऐसा जो चैन वाले होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रिंग वाला के बारे में पढ़ने, ठीक है। एलिलिक हैलाइड्स के कैटेगरी में दोनों आते हैं, हेलो एल्केन भी, हेलो एरिन भी। लेकिन जो हेलो एल्केन होता है वो एलिफैटिक होता है, चैन वाला होता है। कैसा होता है? चैन वाला होता है। ऐसे चैन नेचर में होते हैं कार्बन। अब रिंग नेचर वाले कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में? रिंग नेचर वाला। अभी एलिलिक हैलाइड्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग वाले नेचर्स का। जैसे ये हो गया आपका डबल बॉन्ड लग गया, ये Cl लग गया, यहाँ पर आपका लग गया ऐसे, ये दोनों के दोनों हमारे किस में आएंगे? ClCH3। ये दोनों के दोनों हेलो एरीन में आएंगे। इसमें देखो जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर्स में है। कैसा में है? रिंग स्ट्रक्चर्स में। देखो ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ये कार्बन का जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन किस में है? डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। किस में इन्वॉल्व है? डबल बॉन्ड में। इस चीज़ को याद रखना। ये जो इसके बाद वाला नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन किस में इन्वॉल्व है? तो ये हमारा डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे कैसा नेचर्स के हैं बाबू? देखो इसका भी sp3 ही नेचर्स का है। समझ में आ रहा है?
अभी sp3 ही ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो, sp3, उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अभी sp2 वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी केवल sp3 वाला चल रहा है। देखो इस नेचर्स का, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है उस कार्बन का नेचर कैसा है, sp3 है। जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन का नेचर कैसा है, इस कार्बन का अगर पूछा जाए तो sp3 है। पूरे स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशंस हो। अब दूसरा जो करा जा रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशंस हो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो वह कार्बन डबल डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या एरोमेटिक्स रिंग से जुड़ा हो, वह कार्बन अटैच हो एरोमेटिक्स रिंग से। सबसे बढ़िया तरीका बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में, बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में जानने के लिए। हैलाइड ये क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन एक रिंग से जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग से। कैसा रिंग से जुड़ा हुआ वो, इसको बोलते हैं एरोमेटिक्स रिंग। इस चीज को याद रखना, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन एटम एक बेंजीन रिंग से या एरोमेटिक्स रिंग से जुड़ा हो। द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम अटैच्ड with that carbon which attached to benzene ring or aromatic ring is called, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जांपल होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हेलो एरीन वाले कैटेगरी है। अभी इसी में का बेंजाइलिक हैलाइड्स के बाद वाला अब पढ़ाएंगे दूसरा, जो कि वो बेंजाइलिक हैलाइड्स नहीं बोला जाएगा, हालांकि उसका दूसरा नाम होता है, इसी प्रकार का हेलो एल्केन में का पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फर्दर, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बेंजाइलिक हैलाइड्स का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बेंजाइलिक हैलाइड्स का पहला एग्जाम्पल है ये वाला आपका, ऐसे 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 CH2Br हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है CH डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ये भी आ सकता है, इसमें आप अच्छे से नोट कर लीजिए इस बात को, डबल बॉन्ड यहाँ डबल यहाँ पर ब्रोमीन। तो ये सारे के सारे कैसे हैं सब, इस सारे के सारे बेंजाइलिक हैलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ऐसे कंपाउंड्स के कैटेगरी में जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में हम बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे फर्दर वेनाइलिक हैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में, वेनाइलिक हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, हैलाइड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो। द कंपाउंड in which halogen atom attached
with carbon whose directly involve in double bond is called vinylic halides, is called vinylic हैलाइड्स, इसको विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया आपका, देखो CH2 C डबल बॉन्ड HCl। अगर आप देखोगे ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इसी वजह से इसका नाम होता है विनाइलिक हैलाइड्स। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। अब इसी में आपका आ जाता है हेलो एरीन। तो ये आपका जो है हेलो एरीन वाला एग्जाम्पल ये हो गया, ये हेलो एरीन का विनाइलिक हैलाइड्स है। देखो ये जो कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है। समझ में आया? इस चीज़ को याद रखना। ये भी जो आपका एक और एग्जाम्पल लिखवा ले रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, तो एक और एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड्स का एक और एग्जाम्पल, जैसे ये आपका ये हो गया, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, या ऐसे ही एक और ले लिया जाए, यहाँ पर CH3 यहाँ पर क्लोरीन हो गया। ये दोनों के दोनों कैसा एग्जाम्पल है? विनाइलिक हैलाइड्स का, लेकिन एरोमेटिक वाला। कैसा? एरोमेटिक वाला। विनाइलिक हैलाइड्स लेकिन कैसा? एरोमेटिक वाला है सब। ये किसका एग्जाम्पल है? एरोमेटिक।